नमस्कार। श्री नवग्रह सेवा संस्थान प्रश्नोत्तरी आदरणीय श्री हंसराज जी से जो प्रश्नोत्तरी है और बहुत सुंदर ये जो एपिसोड है ये कैंसर रोगियों के लिए बहुत सुंदर एपिसोड है। इसको मेरा हार्दिक निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुने, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि किस तरीके से कैंसर रोगी की सेवा करनी है, कैंसर रोगी की मानसिकता क्या रहती है, कैंसर रोगी को आश्रम पर लाना जरूरी है या नहीं है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि यहाँ कितने पेशेंट आते हैं, कितने ठीक होते हैं और जो ठीक होते हैं वो कैसे ठीक होते हैं, और कैंसर सैनिक क्या है और जो ठीक नहीं होते तो वो क्यों नहीं ठीक होते हैं। आइए विस्तृत चर्चा के लिए आदरणीय हंसराज जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमान जी, पहला प्रश्न ये मन में आता है कि कैंसर रोगी की मानसिकता, जब उसे पता लग जाता है कैंसर के वो रोगी है तो उनकी मानसिकता कैसी हो जाती है? ऐसा संसार में मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ। संसार में दो चीजें ऐसी हैं, एक मरा हुआ सर्प जी। और एक खाली बंदूक। अच्छा। ये दोनों यदि किसी मतलब एक खाली बंदूक, आपको पता नहीं इसमें कारतूस है, और मैं अगर आपकी तरफ तान दूं तो निश्चित रूप से आपको पसीना हो जाएगा। बिल्कुल। और एक सर्प जो आपको ज्ञात नहीं कि ये मरा हुआ है, और आप उसको अगर अचानक देख लें या आपका पैर उसको छू जाए तो आपको अचानक पसीना हो जाएगा। बिल्कुल कैंसर भी वैसा ही डर है। एक खाली बंदूक है और मरा हुआ सांप है, जिसको तथाकथित व्यापारियों ने, मतलब जिनको पैसा कमाना था, और मैं साफ तौर से कहता हूं कि आज बाजारवाद जो है इसमें जो कीमो, रेडिएशन, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी और पता नहीं क्या क्या, मतलब जो अलग अलग तरह के जो चिकित्सा के जो क्षेत्र हैं, उन लोगों ने कम से कम धनाढ्य व्यक्ति का 2-3 करोड़ में और गरीब से गरीब व्यक्ति का 40-50 लाख रुपया उसका खर्च हो जाता है। तो पहली मानसिकता तो ये होती है कि रोगी देखता है कि अब तो मैं बर्बाद हो गया पैसे से। दूसरा, उसको अब तक यही सुनाई दिया गया है। आज के, मैं आपको सही कह रहा हूँ, इसमें कोई दम्भ नहीं भर रहा नवग्रह आश्रम। आज के 5 वर्ष पहले तो यही सुना जाता था कि कैंसर हो गया मतलब मरना ही मरना। अच्छा। परंतु अब इन 5 वर्षों से ये सुना जाने लगा, और खास तौर से इतनी लंबी तपस्या के बाद, इतने अच्छे शानदार रिजल्ट के बाद अब ये सुना जाता है कि कैंसर हो गया तो क्या हो गया। जैसे आपने एक विज्ञापन सुना होगा कि मैं हूं ना, तो आजकल अगर किसी को कैंसर होता है तो लोग नेट पे ढूंढते हैं और फिर उसके बाद में कहते हैं कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान है ना। बिल्कुल। तो ये जो उम्मीद बनती है, इससे उसकी मानसिकता में काफी फर्क पड़ा है। प्रश्न ये भी आता है श्रीमान जी कि 100 रोगी है तो 100 में से 70 रोगी ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो 30 रोगी ठीक क्यों नहीं होते, क्या कारण रहता है? ऐसा ये मैं सही मायने में अगर उत्तर दूं इसका, तो ये सटीक प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न। इसका उत्तर ये है कि कीमो, रेडिएशन और सर्जरी ये जब होती है तो इसके बाद में तो जो WHO के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं भाई 3 से 4% के बीच में सर्वाइवल रेट होती है। अच्छा। कोई बिल्कुल कोई इलाज नहीं ले, कुछ भी नहीं ले, वो बस अपना बीमार हुआ और अपने घर आ गया और खाना खा रहा है, खेत पे जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो 27% लोग सर्वाइव करते हैं बिना किसी चिकित्सा के। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मेरा अध्ययन बताता है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO ने बताई हुई बात है। परंतु अगर वो आयुर्वेद, सामान्य आयुर्वेद की श्रेणी में भी अगर चला जाता है तो 50% रोगी अपने आप को सर्वाइव करते हैं। और वो नवग्रह आश्रम जैसी जो कैंसर के खिलाफ एक जिसने मुहिम छेड़ रखी है, युद्ध छेड़ रखा है, गरीब लोगों की मदद करने का जो अभियान कर रखा है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, यहां से इलाज लेने के बाद में 70 रोगी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, 30 क्यों नहीं करते, जिसका कारण बता रहा हूं। 30 वो लोग ही सर्वाइव नहीं करते हैं जिनको या तो कीमो, रेडिएशन, सर्जरी से इतना नुकसान हो चुका होता है कि वो अपने आप को नहीं बचा पाते। दूसरा, एक तो माउथ कैंसर, मुंह का कैंसर, और एक रेक्टम कैंसर, गुदा का कैंसर, इन दोनों की सर्वाइवल रेट 20% से ज्यादा नहीं है। अच्छा। और पुरुषों में सर्वाधिक माउथ कैंसर होता है, क्योंकि वो लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, अल्कोहल का उपयोग करते हैं, या अपने मुंह को कूड़ादान बनाते हैं। वो भले उनको भगवान ने मुंह दिया, परंतु वो कहते हैं हम इसको मुंह नहीं मानते, ये तो कूड़ादान है। तो उन कूड़ादान छाप दिमाग के जो लोग हैं, वो लोग बहुत कम सर्वाइव करते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा छोटा उदाहरण बताऊं। ब्लड कैंसर में 85% लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा। फेफड़े के कैंसर में 90% लोग ठीक हो जाते हैं।
अच्छा। परंतु मुंह के कैंसर में 20% ही ठीक होते हैं। तो एक कारण तो ये हो गया, ये मतलब अलग अलग तरह के रोगों से, प्रकार के कैंसरों से। परंतु इसमें एक बात और होती है, वो बात ये होती है कि कैंसर सुनते ही जो मनोबल जो टूटता है रोगी का, जो टूटे हुए मनोबल के लोग इसमें ठीक नहीं होते। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि कैंसर में कीमो, रेडिएशन या सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी है, इसका फैसला कौन लेवे, कैसे लेवे? इस मामले में देखो साहब, मेरी एक बहुत अच्छी थ्योरी है। जी। व्यक्ति गया, उसको दर्द हुआ, बायोप्सी हुई, सर्जरी बायोप्सी हुई, या एमआरआई हुई, या पेट स्कैन हुआ, सीटी स्कैन हुआ, या मार्कर टेस्ट हुआ, ट्यूमर मार्कर जिसको कहते हैं, और पता चल गया कि कैंसर है। ठीक। अब घर पे जब ये पता चलता है कि जिस दिन अमुक व्यक्ति को कैंसर है, मैं आपको बताते हुए आश्चर्य होगा आपको कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि रोगी को ये बताना नहीं चाहते कि आपको कैंसर है। ऐसे इस मामले में वो सोचते हैं कि इसको बताएंगे तो इसको हार्ट अटैक हो जाएगा और तुरंत मर जाएगा। जबकि दुनिया में आज दिन तक किसी भी रोगी को बताने के बाद में वो तुरंत नहीं मरा, नहीं मरता साहब। व्यक्ति अपने बेटे की मौत झेल जाता है, तो व्यक्ति अपने पिताजी की मृत्यु सहन कर जाता है, तो कैंसर से कैसे मरेगा? पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें एक और होता, फैसला कौन करे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फैसला करना चाहिए रोगी के पूरे परिवार को बैठ के, उसके जितने रिलेटिव है, यानी कि जितने ज्ञानचंद है, जितने लोग इसको प्रभावित कर सकते हैं, जो बाद में कहेंगे कि तुम ऐसा नहीं करते तो हम ऐसा कर देते, हम पहाड़ तोड़ देते, हम ये कर देते, हम हिमालय उठा के ले आते, उन सब हिमालय छाप लोगों को एक साथ इकट्ठा करना चाहिए, पूरे परिवार को और रोगी को भी साथ में, और सबको मिलकर यह तय करना चाहिए कि अपने को एलोपैथी में जाना है तो कहाँ जाना है, होम्योपैथी में जाना है तो कहाँ जाना है, आयुर्वेद में जाना है तो कहाँ जाना है, नवग्रह आश्रम पे जाना है तो क्यों जाना है, वहां से पूरा विश्वास के साथ इलाज लेना। ये सब चीजें तब तय होती है जब पूरा परिवार बैठे। ये मेरी सलाह। एक प्रश्न सामान्य सा ये आता है कि लोग कहते हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वैद्य जी ने या हंसराज जी ने कह दिया ठीक हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी थ्योरी सामने आई कि लोग कहते हैं कि हंसराज जी ने कह दिया मतलब ठीक हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा इस मामले में मैं आपको साफ कह दूं कि ये धारणा अधिकतर जो गांव के धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जो परमात्मा पे पूरा विश्वास करते हैं या देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, तो उन्होंने ऐसा सुना कि किसी ऋषि मुनि ने कह दिया कि जा तेरा कल्याण हो जाएगा, तो वो कल्याण हो जाएगा, ऐसा वो मानते हैं। मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, पर तो सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरे कहने से ठीक नहीं होता है। ठीक होता है परहेज रखने से, ठीक होता है औषधि लेने से, और ठीक होता है आत्मविश्वास रखने से। अतः मैं सब लोगों से कहता हूं कि मैं तो वैसे ही कहता हूं भाई सब रोगी ठीक होने चाहिए। इसलिए इस मामले में ज्यादा भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है कि वैद्य जी ने कह दिया ठीक होंगे तो हो जाएंगे। नहीं, औषधि ठीक करेगी, परहेज ठीक करेगा। अच्छा, लॉकडाउन और कोरोना काल जो चल रहा है, तो इसमें औषधि क्या पहले की तरह शनिवार रविवार को मिल रही है या उसकी अवधि बढ़ा दी गई है? कब मिल रही है औषधि आश्रम से? साहब, कोरोना काल यानी कि संकट का काल जी, इसमें सोशल डिस्टेंस को बिल्कुल मेंटेन रखते हुए अभी हमने 4 चिकित्सकों को काम पे लगा रखा है। वो मतलब 4, कुल आश्रम पे 6 चिकित्सक हैं, तो उसकी जगह 4 डॉक्टर हमारे काम कर रहे हैं। वो कैबिन में बैठ के जांचे, बाहर से एक कांच बीच में होता है, देखते हैं, फिर स्टाफ है वो उनको मेडिसिन देने का काम करता है। तो अभी 30 दिन यानी कि 30 दिन यानी कि प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, मतलब रोगी को अभी लाना आवश्यक नहीं है। मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ, अभी इन दिनों में पेशेंट को यहाँ लाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो पहले ही कैंसर का रोगी, फिर वो दुखी, फिर ये कोरोना फैलने का सब जगह, और जर्नी एक्सर्शन, ये सब चीजें करके रोगी का कोई परिजन आ जाए, परिचारक आ जाए, उसके परिवार का कोई मेंबर आ जाए या उसका कोई रिश्तेदार आ जाए, वो यहाँ से औषधि लेके जाए और इसको शुरू करें। और भविष्य में हमारा एक प्लान है साहब, अगर सब चीजें सामान्य रहती है तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक हम प्रातः काल 9 बजे 31 दिन मतलब कैंसर की कंटिन्यू क्लास करेंगे, जिसमें क्या कि सभी लोगों की जो भी ग्रीवेंसेज है, जो भी डाउट है, जो भी समस्याएं हैं, उसका हम समाधान करेंगे।